नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चली है, उसके परिणाम स्वरूप ये नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी है। आप लोग देखेंगे कि सरकार ने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बातें तो हो जाती थी, योजना भी कागज पर आ जाती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी, और जब वो धरातल पर नहीं उतरती थी लोग वेट करते थे, 5 साल देखते थे, 10 साल देखते थे, 10 साल के बाद बाहर कर देते थे। परंतु मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने कालका विधानसभा के अंदर, कालका विधानसभा में पिछले 11 वर्षों में 2004 से 14 से लेकर के आज 2025 कालका विधानसभा में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्यों के ऊपर यहां पर खर्च किया है। चाहे यहां की सड़कों की बात है, चाहे यहां स्कूलों के नवीनीकरण की बात है, चाहे यहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है या हेल्थ सेंटर बनाने की बात है, अलग अलग कामों के ऊपर हमने पिछले 11 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्य पे यहां खर्च किया है। और अगर हम देखें, जो हमारे राव साहब बोल रहे थे कि तीसरी बार सरकार बनी है, अगर हम पिछले 2004 से लेकर के 2014 के कार्यकाल का देखें तो उन्होंने 10 वर्षों के अंदर मात्र इस मोरनी और कालका विधानसभा के लिए 304 करोड़ रुपए खर्च किया। उसकी एवज में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। ये नॉन स्टॉप सरकार है, गति से काम करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब ये और 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में कालका विधानसभा में 176 घोषणाएं की, इनमें से 60 तो पूरी हो चुकी हैं, 9 के ऊपर काम चल रहा है और बाकी भी गति से जो भी बची है उनके ऊपर काम वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। और मुझे ये भी खुशी है कि आज ये आप इतनी संख्या में इस मोरनी के अंदर आए हैं। आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कितना सजग है, ये इस बात का महत्व है। यह केवल एक वन महोत्सव नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। आपकी यह उपस्थिति, आपकी यह ऊर्जा मुझे विश्वास दिलाती है कि हम मिलकर के हरियाणा को एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को हम मिलकर के अवश्य पूरा करेंगे। ये एक व्यक्ति का या एक डिपार्टमेंट का या एक वर्ग का ये कार्य नहीं है। जो टारगेट अभी हमारे अधिकारी दे रहे थे कि हम लगभग 2 करोड़ 10 लाख पौधे अब की बार लगाएंगे, हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये टारगेट हम एक दिन में भी अचीव कर सकते हैं और लगातार हम 1 महीने के अंदर भी। हमें ये आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति 1 पेड़ अवश्य लगाएगा और 1 पेड़ लगा करके उसका रक्षण और संरक्षण करेगा। मैं आप लोगों के बीच में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रकृति का संतुलन ये हो रहा है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम देखते हैं, हम आज मोरनी के अंदर हैं, मोरनी का आप यहां का टेम्परेचर देखिए। अगर आप नीचे हरियाणा के अंदर हिसार की तरफ या हमारे भिवानी की तरफ चले जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर देख लीजिए, एकदम उसके अंदर आपको अंतर नजर आता है। और उस
टेम्परेचर के संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को अगर हमने ठीक करना है तो हमें पौधे अवश्य लगाने पड़ेंगे। हम देखते हैं एक समय था यही प्रकृति का संतुलन था, परंतु इस लगातार भागदौड़ की जिंदगी में और आगे बढ़ने की लालसा के अंदर हमने लगातार पेड़ों का जो कटाव है वो ज्यादा कर दिया और जो पेड़ों का लगाने का वो कम रह गया। और जब पेड़ ज्यादा कटे और उसकी एवज में पेड़ कम लगे तो प्रकृति का संतुलन हो गया, वो बिगड़ गया। और बिगड़ा तो उसका कहीं न कहीं असर मानवता पे भी पड़ता है और मानव शरीर पे भी पड़ता है। हम सब इसके प्रति सचेत भी रहें, इस बात को लेकर के हमने इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मुझे ये कहा भी गया है कि वृक्ष रक्षति रक्षित है, अर्थात वृक्षों की रक्षा करते रहें और वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारी था तो उन्होंने अपने शब्दों में कहे। और मुझे हरियाणा सरकार में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कहते हुए कि हमने प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमारी सरकार ये कृत संकल्प है। हमने एक पेड़ मां के नाम पहले चरण में जो पिछले वर्ष देखिए, पंचकुला से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और लोगों को 1,60,00,000 पौधे लगाने का था। हमने इस साल 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। दूसरे चरण में हमने 90 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य रखा है। और मुझे ये भी बताया गया है कि इन्हें मिलाकर के इस साल प्रदेश में कुल 2,10,00,000 ये पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस लक्ष्य को पूरा करने में ये पूर्ण सहयोग करेगी, जिसको हम जल्दी ही इसको अचीव कर लेंगे। और हम ये गति से अलग अलग पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ऑक्सीवन लगाने का या कहीं और जो पार्क्स है या अन्य कोई और हमारा कोई फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर पौधे लगाने का इस लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। हमने हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में हरित अरावली कार्य योजना का इसका शुभारंभ भी किया है। केंद्र राज्य सरकार द्वारा बनाई गई यह परियोजना अरावली पहाड़ियों में 4 राज्यों में ये लागू की जाएगी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। हमारे हरियाणा के जो जिले हैं, इन टोटल जो 4 राज्य थे, उन 4 राज्यों में जो अरावली पहाड़ी है उसमें 29 जिला इसके अंदर आते हैं। और हरियाणा में इसमें 5 जिला अरावली क्षेत्र के अंदर वो आते हैं। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर अरावली एरिया में जल संरक्षण करने के लिए ढेर सारे बांध वो बनाए गए हैं। और जो वन्य जीवों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ भूमि जल स्तर को भी सुधारने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये इसमें होगी निभा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि एक बढ़ता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का ये प्रतीक होता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। हम सब जानते हैं कृषि के लिए जमीन को उपजाऊ रखने में पेड़ पौधों की भी बड़ी भूमिका होती है। हम देखते हैं जहां पर पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे की जमीन कितनी उपजाऊ होती है, उसके अंदर जितना खाद या पेस्टिसाइड डालने की आप व्यक्ति अदर जगह डालते हैं उसमें
कम हमें डालने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें इन पेड़ पौधों को ज्यादा लगा करके उनका संरक्षण करना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन बनाने में भी ये प्राकृतिक कारखाना है। हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों जो कोरोना का ये कालखंड आया और कोरोना के कालखंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी ये भारी हम सबको भुगतनी पड़ी, देखनी पड़ी, और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। परंतु अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन होंगे, ज्यादा पौधे हम लगाएंगे, तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी, उससे भी बचाव होगा। सांस लेना चाहे वातावरण में हम चाहते हैं, और अधिक से अधिक अगर हम स्वच्छ वातावरण के अंदर सांस लेना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे की रक्षा करनी होगी। और हमने 75 साल से अधिक हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया गया, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा का कि जिन्होंने जो हमारे बड़े पौधे हैं 75 साल से ऊपर के पौधे हो गए, उनकी पेंशन लगाने का जो काम वो किया है। पहला स्टेट ऐसा है कि बड़े जो 75 साल के ऊपर के पौधे हैं, उनकी पेंशन जो उनका रख रखाव करता है, उनको देने का काम करते हैं। इसमें 3000 रुपए प्रतिवर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान हमने किया है। इस योजना के तहत 3000 हरियाणा प्रदेश के अंदर वृक्षों के संरक्षण के खाते में हमने ये पिछले 11 वर्षों के अंदर 1 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम वो हमने की है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वन विभाग द्वारा पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण को की हमने जियो टैगिंग भी की है कि हम एक एक पौधे के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर कि वो बढ़ रहा है, और जो उसका संरक्षण करता है उसके ऊपर भी हमारी नजर लगी हुई है, ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश को हरा भरा व प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन सरकार की कोई भी योजना व कार्यक्रम जनता की भागीदारी से वो उनके बिना वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों से ये पुनः अनुरोध करता हूं कि पेड़ों की कटाई न करें। यदि कोई पेड़ बीमारी का शिकार लगता है तो उसकी सूचना हमारे वन विभाग को दें, ताकि उसका भी इलाज किया जा सके, उसको भी संरक्षण किया जा सके। मैं इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को ये आह्वान भी करता हूं कि इस वर्ष ऋतु में हर परिवार कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाए, उसका संरक्षण भी करे। चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है, या बड़े बुजुर्ग की कोई बरसी है, या हमारे बच्चे का जन्मदिन है, या हमारी वैवाहिक वर्षगांठ है, ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेकर के 1 पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम इस को लगा करके उनकी यादगार को भी अपनी खुशी में बदल सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वातावरण भी खुशनुमा होता है। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो यहाँ पर हमारे मांगे रखी है, उनकी मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि जितनी भी वो मांगे हैं उनकी विजिबिलिटी विभाग के अनुसार चेक करवा करके उनको करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मैं लगभग यहाँ पर 80 लोगों ने ये मुझे शिकायत भी दी है, उनकी शिकायत हमने प्राप्त कर ली है, और इन सबको डीसी महोदय को भी दी है। आप तक हमारे यहाँ से और या डीसी ऑफिस से, मेरे ऑफिस से भी इसके बारे में फोन करके पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्या कारण है,
किस कारण से नहीं हुआ है वो हमारे यहाँ से पूछ करके आपसे बात की जाएगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर 76वें जो वन महोत्सव है इसकी पुनः आप सबको बधाई देता हुआ हम सब मिलकर के एक संकल्प अवश्य लें कि हम प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे और पौधारोपण अभियान को जन जन का अभियान हम सब मिलकर के बनाएंगे। मैं पुनः 76वें वन महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। लाइव हमारे सारे पर्व प्रकृति से जुड़े हैं। वन महोत्सव पर 76वें वन महोत्सव पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए और राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने कहा हर व्यक्ति पेड़ लगाने का संकल्प ले। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में कई विकास कार्य किए हैं। कालका विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्य कराए गए हैं। हमारे सारे पर्व प्रकृति से जुड़े हैं। हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए और हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए। और ये केवल वन महोत्सव नहीं, जन आंदोलन है। हरियाणा को हरा भरा बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। हर व्यक्ति एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। इन सभी बातों का जिक्र करते हुए 76वें वन महोत्सव कार्यक्रम में आज सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और उन्होंने सभी को वन महोत्सव की बधाई भी दी है। तो जो पेड़ 75 सालों से अधिक उम्र के हैं उन्हें पेंशन दी जाती है। एक एक पौधे की ग्रोथ पर हमारी नजर है। सीएम नायब सिंह सैनी ये भी जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे सारे पर्व प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कालका विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्य कराए गए हैं, तो हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। सीएम कहते हुए नजर आए अपने संबोधन में। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में विकास के कई काम किए हैं। ये केवल वन महोत्सव नहीं, जन आंदोलन है। हर व्यक्ति एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। सीएम ये भी कहते हुए नजर आए। जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां की जमीन उपजाऊ होती है।